अस्सलामुअलैकुम। आज मैं अपनी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली के लिए सर्दियों में खाए जाने वाली बहुत ही ज़बरदस्त खस्ता क्रंची बिस्किट की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बिस्किट इतने खस्ता और मज़ेदार हैं कि एक बार खाएंगे तो चाय का मज़ा दुबाला हो जाएगा। ये सिर्फ 3 अज्जा से एक खास ट्रिक के साथ ये रेसिपी आपकी चाय के साथ ऐसा जोड़ बनाएगी कि दिल बार बार यही बिस्किट मांगेगा। और ये इतने खस्ता और लजीज बनेंगे कि अब आपको बाजार से बिस्किट लाने की ज़रूरत नहीं। तो बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं किचन की तरफ और बनाते हैं ये शानदार सी रेसिपी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। एकदम खस्ता क्रंची आटे और सूजी के बिस्किट बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे गंदम का आटा। ये हम सिर्फ और सिर्फ 1 कप लेंगे। आटे को आप अच्छे तरीके से छान कर लीजिएगा। इसी तरह हम 1 कप सूजी लेंगे और सूजी आप बारीक वाली भी ले सकते हैं और मोटे वाले भी। अब हम इसमें कुछ मजीद चीजें शामिल करेंगे। हम इसमें डालेंगे चारों मगज। ये चाय का 1 चम्मच डालेंगे। 2 चम्मच के करीब सफेद तिल। चाय के 2 चम्मच हम इसमें नारियल का बुरादा ऐड करेंगे, यानी नारियल का पाउडर। चुटकी भर हम इसमें नमक ऐड कर देंगे, क्योंकि जो भी मीठी चीज बनाई जाती है नमक आप लाजमी ऐड कीजिएगा। अब हम लेंगे मिक्सर जार। इसके अंदर हम डालेंगे 1 कप चीनी। चीनी आप हस्बे जायका हस्बे टेस्ट ऐड कर सकते हैं। अच्छी खुशबू और फ्लेवर के लिए हम इसमें ऐड करेंगे इलायचियाँ। ये हम तकरीबन लेंगे 7 से 8 अदद। और अब हम मज़ीद इसको टेस्टी और ज़बरदस्त बनाने के लिए 8 से 10 अदद बादाम भी ऐड कर देंगे। बादाम ऐड करने से इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। अब हम तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से फाइन पाउडर बना लेंगे। आप देख सकते होंगे कि हमने ये चीनी और जो दूसरी चीज़ें हमने शामिल की थी ये फाइन पाउडर बना लिया है। ये भी हम तमाम चीज़ों के अंदर शामिल कर देंगे। अब हल्का हल्का हम इस तरीके से मिक्स करेंगे। आज आपको वो राज बताने जा रही हूँ जो खस्ता करारे और परफेक्ट बिस्किट को बनाने के लिए ज़रूरी हैं। मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे घी को हमने मेल्ट कर लिया है। ये हम तकरीबन 5 चम्मच के करीब डाल देंगे। बहुत ज़्यादा भी आप मोन ना डालिएगा। अगर हम मोन बहुत ज़्यादा डाल देंगे तो इसकी वजह से भी हमारे बिस्किट टूट सकते हैं। घी ऐड करने के बाद हम हल्के हल्के हाथों से इस तरह मिक्स करेंगे। ये खस्ता बिस्किट बनाने के कुछ ट्रिक्स होते हैं, क्योंकि अगर हम तमाम चीज़ें नाप तोल कर नहीं डालेंगे तो इसकी वजह से हमारे बिस्किट टूट सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को हम बड़ी तवज्जो और ध्यान से बनाएं, क्योंकि अगर हम चीज़ों का नाप तोल सही नहीं करेंगे तो इसकी वजह से हमारे बिस्किट टूट सकते हैं। मिक्स हम बहुत अच्छे तरीके से इस तरह मल कर करेंगे। फिर उसके बाद हम दूध शामिल करेंगे। ये हमने 1/3 कप लिया है मिल्क का। ये हमने रूम टेम्परेचर दूध लिया है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा शामिल करेंगे। एक साथ आप दूध शामिल ना कीजिएगा। बिस्किट की ये जो डो बना रहे हैं ये ना बहुत ज्यादा हम सख्त रखेंगे और ना ज्यादा हम नरम रखेंगे। अब हमने अच्छे तरीके से आटे को मिक्स कर दिया है। अब हम एक जगह इकट्ठा करेंगे। इस डो को गूंदने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप अच्छे तरीके से इस तरह सेट कर लें। आप देख सकते होंगे कि ये हमने 1/3 कप लिया था दूध, इसमें से ये 3 से 4 चम्मच दूध के बच गए हैं। बिस्किट की डो को हम 10 मिनट सेट होने के लिए रख देंगे। 10 मिनट रखने के बाद आप देख सकते होंगे कि बिस्किट की जो डो हमने रखी थी ये एकदम चिकनी और स्मूथ हो चुकी है। अब हम इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। अब हम गोल इस तरीके से पेड़ा बना लेंगे। पेड़ा बनाने के बाद हम इस तरीके से लंबाई में बेल लेंगे। बिस्किट की शेप आप किसी डिजाइन में भी बना सकते हैं। लंबाई में शेप देने के बाद हम इस तरीके से हल्का हल्का इस तरीके से शेप देंगे। ये देखिए हमने अच्छी तरीके से तीनों कॉर्नर्स बना लिए हैं। अब हम आधा इंच के बराबर कटिंग कर लेंगे। बिस्किट को ना हम ज्यादा मोटा कटिंग करेंगे और ना ज्यादा पतला करेंगे। अगर बिस्किट की शेप खराब हो जाए तो आप हाथों की मदद से इस तरह सेट कर सकते हैं। इसी तरीके से हम ये तमाम बिस्किट बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए जी हमने सिर्फ 1 कप आटा और 1 कप सूजी से ढेर सारे बिस्किट बनाकर तैयार कर लिए हैं। बिस्किट को फ्राई करने से पहले चंद बातों का आप ख्याल रखिएगा। घी को ज्यादा ना ठंडा रखिएगा और ना बहुत ज्यादा गर्म रखिएगा, बल्कि आप दरमियाना सा गर्म कर लें। सारे बिस्किट एक साथ फ्राई ना कीजिएगा। सिर्फ आप पहले एक बिस्किट डालें, फिर उसके बाद चेक करके फिर उसके बाद आप बाकी के बिस्किट को फ्राई कीजिएगा। इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारी जो बिस्किट की डो है एकदम परफेक्ट है। बिस्किट जब एक तरफ से हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए तो आप दूसरी तरफ पलट लें। अभी हमें पता चल गया है कि हमारा ये बिस्किट की जो डो थी एकदम परफेक्ट है। अब हम सारे बिस्किट इस तरीके से फ्राई कर लेंगे। अब हम इस तरीके से इकट्ठे नहीं डालेंगे, बल्कि हम थोड़ा थोड़ा फासले पर डालेंगे।
और यहाँ आप फ़ौरन से टच भी ना कीजिएगा, क्योंकि अगर हम इस तरीके से फ़ौरन मिक्स करेंगे तो इसकी वजह से भी हमारे बिस्किट टूट सकते हैं। जब एक तरफ से हल्का सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो आप दूसरी तरफ पलट लीजिएगा। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि आँच आप बिल्कुल लो कर दें। बिस्कुट को फ्राई करते टाइम बहुत ही आराम से दूसरी तरफ पलट लीजिएगा, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा बिस्कुट को मिक्स करेंगे तो इसकी वजह से भी हमारे बिस्कुट टूट सकते हैं। क्योंकि जब ये बिस्कुट फ्राई होते हैं कुछ देर ये बहुत ही नरम लगते हैं, लेकिन कुछ देर के बाद ये एकदम क्रिस्पी हो जाते हैं। ये देखिए, आप देख सकते होंगे कि बहुत ही खस्ता बिस्कुट हमारे फ्राई हो गए हैं। अब हम निकाल लेंगे। आप बिस्कुट का कलर भी देख सकते हैं, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही प्यारा कलर आया है। अब हम क्या करेंगे, इसी तरीके से तमाम बिस्किट फ्राई कर लेंगे। आपको आवाज से पता चल ही गया होगा कि ये कितने जबरदस्त, कितने क्रिस्पी ये हमारे सूजी और आटे के बिस्किट फ्राई हुए हैं। ये आप 3 माह तक स्टोर करके भी खा सकते हैं। ये बिस्किट बच्चे बड़े सब बहुत शौक से खाना पसंद करते हैं। मुझे यकीन है ये जो मैंने आज बिस्किट की आसान सी रेसिपी आपके साथ शेयर की है, यकीनन आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मैं आपके साथ इसी तरह अच्छी और यूनिक रेसिपी शेयर करती रहूं। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।